Hello students, my name is Gagandeep Kaur. This is our next class of software engineering. Today I will teach you use case diagram. Use case diagrams comes under unit 3. Okay, अभी unit 3 का topic है हमारा. So what is use case diagram? To model a system, the most important aspect is to capture the dynamic behavior. Okay. तो किसी भी सिस्टम को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है उसका डायनेमिक बिहेवियर. ओके, डायनेमिक बिहेवियर मीन्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज़ रनिंग ऑपरेशन. ओके, तो किसी भी सिस्टम को हम कैप्चर करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि उसका बिहेवियर जो है वो डायनेमिक बिहेवियर है कि नहीं. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए डायनेमिक बिहेवियर होता क्या. डायनेमिक बिहेवियर वो होता है जब कोई सिस्टम रन कर रहा है या ऑपरेटिंग मोड में है उस टाइम उसका स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक बिहेवियर. ओनली स्टैटिक बिहेवियर इज़ नॉट सफिशिएंट टू मॉडल अ सिस्टम. Rather, dynamic behavior is more important than static behavior. Means किसी भी सिस्टम को जैसे क्या बोल सकते हैं, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसका स्टैटिक बिहेवियर ही जानना सफिशिएंट नहीं है. हमको उसके डायनेमिक बिहेवियर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. In UML, there are 5 diagrams available to model the dynamic nature and use case diagram is वन ऑफ दैम. ठीक है, यूएमएल में 5 डायग्राम होते हैं जो किसी भी सिस्टम के डायनेमिक नेचर को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूज़ केस डायग्राम उन्हीं में से एक है. ठीक है, फिर क्या है, नाउ एज वी हैव टू डिस्कस दैट the use case diagram is dynamic in nature. There should be some internal or external factor for making the interaction. जैसे हमें पता है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूज़ केस डायग्राम है. तो यूज़ केस डायग्राम जो होता है वो डायनेमिक नेचर है. तो हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही उसमें कंसिस्ट होते हैं. ठीक है, this internal and external agents are known as actors. मतलब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यूज़ केस डायग्राम में कहा गया है कि अगर कोई डायग्राम यूज़ केस डायग्राम है तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो डायनेमिक नेचर रहता है. यूज़ केस डायग्राम जो होता है वो डायनेमिक नेचर में रहता है तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होता है. और इस पॉइंट में ये बताया गया है जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं उसको हम एक्टर्स कहते हैं. Use case diagram consists of actors, use case and their relationship. The diagram is used to model the system subsystem of an application. ये जो यूज़ केस डायग्राम होता है किसी भी मॉडल का सिस्टम सबसिस्टम के एप्लीकेशन को बनाने में यूज़ होता है. अ सिंगल यूज़ केस डायग्राम कैप्चर अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम. एक सिंगल जो यूज़ केस डायग्राम होता है ना वो क्या करता है, दैट डायग्राम कैप्चर अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम. किसी भी एक सिस्टम की पर्टिकुलर कोई फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यूज़ केस डायग्राम का यूज़ करते हैं. हैंस टू मॉडल द इंटायर सिस्टम अ नंबर ऑफ यूज़ केस डायग्राम आर यूज्ड. मतलब किसी भी इंटायर सिस्टम को बनाने के लिए, मतलब कोई सिस्टम है उसके पूरे पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ केस डायग्राम को की ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. चलो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं. यूज़ केस डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ केस डायग्राम कैसे बनता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक्टर्स कस्टमर. ये हमारा लेफ़्ट में एक्टर कस्टमर है, फिर ऑर्डर है, ऑर्डर और इधर राइट साइड में स्पेशल ऑर्डर है और उसके नीचे में है नॉर्मल ऑर्डर. ठीक है, जो स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर है, वो क्या एक्सटेंडेड रिलेशनशिप इनके बीच में है. और ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, ये दोनों को यूज़ केस ने रिप्रेजेंट किया है और ये सभी को सिस्टम बाउंड्री कहा गया है. ये यूज़ केस डायग्राम का सैम्पल डायग्राम है. अब हम उसका पर्पस देख लेते हैं. द पर्पस ऑफ यूज़ केस डायग्राम कैन बी सेड टू बी एज फॉलो. मतलब किस पर्पस में यूज़ होता है उसका मेन पर्पस हम देख लेते हैं. यूज़ टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम. ये क्या करता है, सिस्टम के रिक्वायरमेंट को गैदर करता है. यूज़ टू गेट अ आउटसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम.
ये सिस्टम के आउटसाइड व्यू को भी ग्रेसिप करता है। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम का एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर है वो कहाँ कहाँ से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है। शो द इंट्रैक्शन अमंग द रिक्वायरमेंट एंड एक्टर्स। क्या बोला है? शो द इंट्रैक्शन अमंग द रिक्वायरमेंट। जो किसी भी यूज़र का जो रिक्वायरमेंट होता है वो जिसके अकॉर्डिंग सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर को स्टडी करता है, उसके इंटरेक्शन को भी ये शो करता है।